स्ट्रिंग मेथड्स। ओके, स्ट्रिंग मेथड दैट मीन्स आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं ओवर द स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए मेथड की लिस्ट यहाँ पे मैंने बना रखी है, जो मैं आपके साथ जो नोटबुक शेयर करूँगा। ओके, लेकिन ये बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। ओके, इस वाले के लिए, इस क्लास के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो इसका डॉक्यूमेंटेशन है docs.python.org, तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारे, इसमें यहाँ पे आप बहुत सारे अलग अलग मेथड्स देख सकते हो जो स्ट्रिंग के लिए हैं, जो डेली बेसिस डेवलपर जो यूज करता है जो मेथड्स। ओके, मैं उन्हें यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ कौन कौन से जो मेन ऐसे पाइथन के जो पाइथन स्ट्रिंग के जो मेथड्स हैं जो डेली बेसिस पे यूज होते हैं एज अ डेवलपर। ओके, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि str.replace कैसे यूज होता है, फॉर्मेट, जॉइन, और कैसे हम अल्टरनेटिव वे भी देखेंगे उसके, अपर, लोअर, टाइटल, स्ट्रिप, स्प्लिट। ओके, हाउ टू कॉल मल्टीपल मेथड्स इन अ रो। और यहाँ पे देखेंगे कोई भी एक मान लो कोई भी एक मेरे पास स्ट्रिंग डेटा है जिसमें 4000 या 5000 नंबर ऑफ लाइन्स हैं, उसमें मुझे ये चेक करना है कि सपोज कीजिए पाइथन इसमें कितनी बार प्रेजेंट है, कितनी बार ये डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, राइट। अगर करता भी है तो कितने टाइम से ये रिपीटेड डेटा आ रहा है मेरा। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले str.replace। ओके, str.replace यहाँ पे ये आपको पता ही है, ये मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं फ्रेंड्स। स्ट्रिंग क्या है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, राइट। अगर मुझे कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट चेक करना है, पर्टिकुलर स्ट्रिंग चेक करनी है कि सपोज कीजिए इफ़ यू इन माई str वेयर, मुझे चेक करना है कि यू इस स्ट्रिंग में अवेलेबल है या नहीं है, तो आप इजीली इनका यूज कर सकते हो, राइट। तो इसी तरीके से हम यहाँ कुछ ऑपरेशंस देखने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं str.replace। जैसे इसके नाम से पता हो रहा है, रिप्लेस दैट मीन्स आपको कोई चीज़ किसी से रिप्लेस करनी है। ओके, यहाँ पे देखिए सपोज करो मेरे पास यहाँ पे मैं ले लेता हूँ str1। ओके, str1 में मैं ले लेता हूँ हेलो पाइथन इंडिया। ओके, ये मेरी स्ट्रिंग है कोई, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें रिप्लेस करनी है, str2। मुझे सपोज कीजिए हेलो को जो रिप्लेस करना है वो हाई से रिप्लेस करना है। ओके, मेरी रिक्वायरमेंट ये है। अब जनरल जब आप डेटा इंजीनियर में अगर आप काम करोगे तो आपको बहुत सारा ऐसा डेटा मिलेगा जहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर जो भी स्ट्रिंग जो डेटा है वो रिप्लेस करना है किसी से। सपोज कीजिए मेरे पास कोई डमी डेटा आ रहा है, ओके, मुझे उससे रिप्लेस करना है किसी दूसरे स्पेशल कैरेक्टर से, या दूसरे किसी स्पेशल डेटा से, या दूसरे किसी स्पेशल स्ट्रिंग से। ओके, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल ले रखा है हेलो पाइथन इंडिया। ये मेरा सपोज कीजिए आप डेटाबेस से आ रहा है या मैं किसी फाइल से इसे रीड कर रहा हूँ। ये मेरे पास डेटा है जो मेरे एक str1 वाले वेरिएबल में स्टोर है। मेरा जो रिक्वायरमेंट ये है कि भाई जो जहाँ जहाँ हेलो है इस स्ट्रिंग में वहाँ वहाँ हाई हो जाए। ओके, ठीक है। यहाँ पे अब मेरे पास जो मेथड है str.replace का, str यहाँ पे क्या है, यहाँ क्लास है ये, ठीक है। ये इनबिल्ट क्लास है पाइथन की। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं मेरे पास कैसे हम यूज करते हैं। यहाँ पे सपोज करें रिजल्ट। ओके, रिजल्ट एक मेरा वेरिएबल है जिसमें मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो भी स्ट्रिंग है उसे मैं यहाँ पे लूँगा। ओके, यहाँ पे डॉट, फिर यहाँ पे इस मेथड का यूज करूँगा रिप्लेस। ओके, रिप्लेस मेथड लिया मैंने। मुझे कौन सी चीज़ किससे रिप्लेस करनी है, सपोज कीजिए मुझे रिप्लेस करना है यहाँ पे हेलो कॉमा str2 में ले लेता हूँ। ओके, और इसे मैं प्रिंट कराता हूँ। मैंने रिजल्ट को यहाँ पे ले लिया। ओके, जैसे मैंने इसे रन किया अब देखोगे हाई पाइथन इंडिया। यहाँ पर जो रिजल्ट आया है वो क्या है, हाई पाइथन इंडिया। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें, कुछ हुआ ऑपरेशन, और वो ऑपरेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने नाम से बोला था यहाँ रिप्लेस मीन्स कुछ आपको चीज़ें
कुछ आपको कोई भी आइटम, कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग आपको रिप्लेस करनी है तो किसी दूसरी स्ट्रिंग के साथ। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, जहाँ जहाँ हेलो है इसे में आपको मैं और रिपीट करके ये एग्जांपल बताऊंगा, डोंट वरी। ये मैंने लिया है str1। ओके, str1 डॉट रिप्लेस। मैंने बोला है कि str1 जो भी डेटा है str1 में, उसके साथ मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मुझे हेलो को रिप्लेस करना है str2 से। str2 में क्या है? हाय। ओके, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया है वो क्या है? हाय पाइथन इंड। और जो बाद बाकी का जो डेटा है वो आपका एज इट इज है, उसमें कोई यहाँ पे चेंज नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसमें कोई छिड़खानी नहीं किया हुआ है, राइट। तो केवल इस पर्टिकुलर हेलो को मैंने रिप्लेस किया है हाय से। ओके, सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ हेलो हेलो 2 बार है, तो ऐसा केस हो सकता है। ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ तो रिजल्ट देखते हैं हम। यहाँ पे क्या है देखिए, हाय पाइथन इंडिया हाय। दैट मीन्स जहाँ जहाँ मेरा हेलो है इस स्ट्रिंग में, जिसके साथ मैंने रिप्लेस मेथड का जहाँ मैं यूज कर रहा हूँ, वहाँ वहाँ पे str2 क्या है यहाँ पे? हाय। आप यहाँ ऐसे भी दे सकते हो, इसमें कोई रिजल्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैंने डायनामिक चीज़ें लेने की कोशिश की है। यहाँ पे मैं अगर वेरिएबल में ले लेता हूँ तो दैट मीन्स मैं कुछ चीज़ें यहाँ डायनामिक सेट कर सकता हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल लिए हुए हैं। ओके, अब देखिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। कोई भी मैं डमी डेटा उठा लेता हूँ। ओके, सपोज कीजिए मैं कोई डमी डेटा उठा लेता हूँ, ये मेरा डमी डेटा है। ओके, मैं लेता हूँ str डेटा। ओके, क्योंकि स्ट्रिंग बड़ा है तो मैंने बोला था कि अगर कोई भी स्ट्रिंग बड़ा है तो आप इसे ट्रिपल कोट में आप उसे असाइन कर सकते हो। ओके, अब जहाँ जहाँ पे सपोज करो यहाँ फिक्स्ड लिखा हुआ है या लिटरल लिखा हुआ है या वैल्यू लिखा हुआ है, वहाँ वहाँ मुझे चीज़ें रिप्लेस करनी है। तो क्या है इसका सिंटेक्स क्या है फ्रेंड्स? str डॉट रिप्लेस। दैट मीन्स ये वाली जो लाइन है, सपोज करो मैंने यहाँ पे कॉपी किया। ओके, str1 दैट मीन्स जो भी आपके पास स्ट्रिंग है जहाँ जिसके साथ आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसे आप यहाँ पे लिखिए रिजल्ट। ओके, सपोज कीजिए मुझे जहाँ पे लिटरल लिखा हुआ है मुझे वहाँ रिप्लेस करना है ये वाला आपका मेरा डैश डैश। मैंने यहाँ पर सिंपल कुछ भी मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपको मैं ऑपरेशन परफॉर्म करके बता रहा हूँ, आपके एंड पे कुछ भी हो सकता है, ये रिक्वायरमेंट आपके ऊपर डिपेंड करती है। ओके, और मैंने प्रिंट कर लिया रिजल्ट को यहाँ पे। ओके, अब आपका क्या है, यहाँ पे जहाँ जहाँ इसे लिटरल मिला है वहाँ वहाँ ये रिप्लेस कर देगा इसे। दैट मीन्स यहाँ पे राइट, ये यहाँ रिप्लेस होना चाहिए डैश डैश। रन करके देख लेते हैं। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पाइथन आया ये चीज़ यहाँ पे रिप्लेस हो गई। ओके, अगर आप देखोगे तो ये आपका आउटपुट है। बाद पे आगे चलते हैं हम str डॉट फॉर्मेट। str डॉट फॉर्मेट का क्या यूज है पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, कुछ थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं जिससे कुछ आइडिया लग जाए हमें। द फॉर्मेट मेथड क्या करता है, इसके नाम से पता चल रहा है कि मुझे कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, राइट। द फॉर्मेट मेथड फॉर्मेट द स्पेसिफाई वैल्यू एंड इंसर्ट देन इनसाइड द स्ट्रिंग प्लेस होल्डर। आपको जो भी स्ट्रिंग है उसे कुछ फॉर्मेटिंग हमें करनी है। किस तरीके से करेंगे हम एग्जांपल ले के भी बताऊंगा मैं आपको। द प्लेस होल्डर इज डिफाइन यूजिंग कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ चीज़ें आके ऑटोमेटिक असाइन होंगी, आप देखेंगे इस मैजिक को। ओके, द फॉर्मेट मेथड रिटर्न द फॉर्मेट स्ट्रिंग। जो भी ये जो फॉर्मेट मेथड है क्या रिटर्न करेगा आपका? द फॉर्मेट स्ट्रिंग, मतलब जो भी हम जो चाह रहे हैं वो डेटा हमें मिलने वाला है फॉर्मेट स्ट्रक्चर में। ओके, इसे प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा है str डॉट फॉर्मेट। ओके, किस तरीके से यूज होता है इसे देख लेते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास है डेटा। ओके, डेटा में मैंने यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाया और तो फुल। ओके, यहाँ पे मैं क्या यूज करूँगा, फॉर्मेट जो मेरे पास मेथड है
ओके, पाइथन एंड यू, मैं इसे प्रिंट करता हूँ। जैसे मैंने बोला था, अभी मैं आपको समझाता हूँ पहले, फिर उसे रन करूँगा। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले मैंने इस फॉर्मेट मेथड का यहाँ यूज किया हुआ है, और मैंने बोला कि इस फॉर्मेट मेथड के अंदर जो भी आप यहाँ दोगे पाइथन एंड यू, ये आपका ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा इस वाले कर्ली ब्रैकेट के अंदर, राइट। रन करके देखें प्रोग्राम को, जब आपको समझ में आएगा। यहाँ देखो क्या हुआ है, मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। दोबारा आपको यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। ये पूरा का पूरा डेटा कहाँ असाइन हो जाएगा, इस कर्ली ब्रैकेट में, ओके। अब यहाँ पे क्या है, पाइथन एंड यू, दैट मीन्स ये डेटा आर सो कूल आपका यहाँ तक था। इससे पहले क्या आ गया, स्ट्रिंग ऑटोमेटिक आके लग गई है, वो है पाइथन एंड यू। दैट मीन्स कोई एक अनफॉर्मेटेड डेटा है आपके पास। अभी तक मैं जो चीज़ें ये कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, प्लस ऑपरेटर का वहाँ पे यूज कर रहा था कॉन्कनेट करने के लिए किसी भी स्ट्रिंग को। मैं वो अब आगे चल के अभी बताऊँगा आपको। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मेट है, मतलब मेरे पास एक फॉर्मेट मेथड दे रखा है स्ट्रिंग क्लास के अंदर, पाइथन के अंदर, कि आप चीज़ों को फॉर्मेट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके। सपोज कीजिए यही मेरा डेटा है, मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ, ओके। मैं इसे यूज नहीं करना चाह रहा, ओके। मैं इसे आगे चल के अल्टरनेटिव में भी बताता, लेकिन आपको यहीं बता देता हूँ, क्योंकि अभी आप यही चीज़ देखते आ रहे हो, तो आप ये बोलोगे ये क्या है, ओके। यहाँ पे देखिए ये पाइथन है मेरा, मुझे ये डेटा रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्मेट में, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने इसे यहाँ हटा दिया। मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ इसे सिंगल कोट में लिया, ओके। प्लस ऑपरेटर का यहाँ पे मैंने यूज किया। ये प्लस ऑपरेटर नहीं, यहाँ पे ये एज अ कॉन्कनेट यूज हो रहा है फ्रेंड्स, ओके। और यहाँ पे इसके मैंने यूज कर लिया। अब मैं डेटा को यहाँ पे, जैसे मैंने इस सेल को रन किया, तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, पाइथन एंड यू, ओके, आर सो कूल। जैसे इसे रन किया मैंने, पाइथन एंड यू आर सो कूल, सेम आंसर है आपका यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, राइट। लेकिन इस फॉर्मेट को मैं एक एज अ डेवलपर, एज अ पाइथन डेवलपर की तरह अगर देखता हूँ, मैं एक अच्छे डेवलपर की तरह अगर देखता हूँ, तो मैं कहूँगा ये कोडिंग स्टाइल मेरी बेस्ट है इंस्टीड ऑफ दिस वन, ओके। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं हम str.join। str.join क्या है, जैसे आपको पता कुछ चीज़ें आपको, अगर मैं इसे याद करने का तरीका जो बताऊँ, आप इसके नाम से कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेंगी आपको, राइट। जैसे कोई चीज़ किसी से रिप्लेस करनी है तो रिप्लेस मेथड है, अगर कोई भी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करनी है आपको तो फॉर्मेट मेथड दिया हुआ है, अगर कोई दो चीज़ें आपको ज्वाइन करनी है तो वहाँ str.join दिया हुआ है, ओके। तो आपको नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, str.join। अब यहाँ str.join के लिए मैं यहाँ पे आपको एक बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारे आपके लिए एग्जांपल बना रखे हैं जो मैं नोटबुक शेयर करूँगा। द जॉइन मेथड टेक ऑल आइटम इन एन इटरेबल, ओके। इटरेबल का यहाँ पे मीनिंग क्या है, यहाँ पे किसी चीज़ों के ऊपर मैं लूप चला पाऊँ, ओके। एंड जॉइन दैम इनटू वन स्ट्रिंग, कोई इटरेबल ऑब्जेक्ट है, मुझे जॉइन करके उन्हें एक सिंगल स्ट्रिंग में मुझे रिटर्न करके देना है। क्या देना है, ए स्ट्रिंग मस्ट बी स्पेसिफाइड एज द सेपरेटर, जो भी स्ट्रिंग आप दे रहे हो उसमें कुछ सेपरेटर होना चाहिए। सेपरेटर दैट मीन्स कोई कॉमा हो या डैश हो, कुछ भी एक सेपरेटर हो, उस सेपरेटर के बिहाफ पे मैं क्या करूँगा, उन्हें ज्वाइन करता जाऊँगा, उस एक के बाद एक को लगाता जाऊँगा वहाँ पे, राइट। सपोज करो मैंने ले लिया, क्या लेता हूँ मैं, सपोज करो ये है मेरा str, कोई भी एक स्ट्रिंग है, पांडाज, यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ पांडाज, ओके। पांडाज नमपाई बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है फ्रेंड्स। str, इनका हम बेसिक देखेंगे। str सपोज करो नमपाई, ओके, नमपाई। एक स्ट्रिंग है मेरा पाइथन, ओके, यहाँ पे ले लिया मैंने पाइथन। मुझे क्या करना है, पांडाज, नमपाई और पाइथन जो भी हैं इन्हें
कंबाइन करके एक सही से फॉर्मेट में मुझे प्रेजेंट करना है। ओके, तो मैंने एक लिया रिजल्ट वेरिएबल, ठीक है। एक सेपरेटर चाहिए मुझे, मैंने एक सेपरेटर लगाया, डॉट जॉइन लगाया। यहाँ पे जॉइन में मुझे क्या करना है, एक इटरेबल ऑब्जेक्ट देना है। दैट मीन्स मैंने मान लो सपोज करिए मैंने दे दिया यहाँ पे एक लिस्ट। उस लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया, तीनों वेरिएबल को यहाँ पे पास करा दिया जिस फॉर्मेट में मुझे डेटा चाहिए। ओके, दिस वन मुझे क्या है यहाँ कॉन्कनेट नहीं करना पड़ा, ये ऑटोमेटिक यहाँ कॉन्कनेट करके देगा। और यहाँ पे देखना ये सब एक फॉर्मेट में आपको मैंने इसे प्रिंट नहीं किया, मैं इसे प्रिंट करा लेता हूँ। ओके, रन। जैसे आपने रन पे क्लिक किया, यहाँ देखिए क्या है आपका पांडाज, नमपाई, पाइथन, ये सारे आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। अब सपोज कीजिए आप डेटाबेस से या किसी डेटा फ्रेम के साथ काम कर रहे हो, उसमें 100 नंबर ऑफ किसी भी कंपनी के 100 नंबर ऑफ एम्प्लॉय का डेटा आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, या केवल जो जितने भी इस कंपनी के अंदर मान लो नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं उन सब के आपको नाम आपको डिस्प्ले कराना है। तो वहाँ क्या है, आप इजीली इस लिस्ट की जगह पर वहाँ इटरेबल ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो और सारा के जितने भी नाम है वो विद कॉमा आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, राइट। ठीक है, आगे चलें। अब इसके अल्टरनेटिव, मैं अल्टरनेटिव भी देखूंगा। जो मैं अभी तक करता आ रहा था, जो जितने भी मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई हैं उनमें मैंने जॉइन, फॉर्मेट और इनका यूज नहीं बहुत ही ना के बराबर किया हुआ है। ठीक है, मैं वहाँ इस वजह से यूज नहीं कर रहा था, लेकिन आने वाले वीडियो में मैं इन्हीं का यूज करूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्लास मैंने स्ट्रिंग का ज़्यादा डीप में आपको बताया नहीं था, स्ट्रिंग के सारे मेथड मैंने बताए नहीं थे, राइट। लेकिन अब मैंने बता दिए हैं तो मैं आने वाली वीडियो में इन्हीं का यूज़ करूँगा, जिससे आप अच्छी तरह से फैमिलियर हो जाए इन चीज़ों से। अल्टरनेटिव क्या है इसका, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का आपको यूज़ करके बताया, ये इसका अल्टरनेटिव है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, अगर आप देखो इसी वाले एग्जांपल को अगर देखो, मैं अगर प्लस यहाँ पे कॉन्कनेट करता हूँ इसे, तो आप इजीली यहाँ पे ले सकते हो, राइट। ये तीनों मेरी स्ट्रिंग है, मुझे ये रिजल्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ रिजल्ट लिया और मैंने कहा भाई str पांडाज ले लो, जो भी वेरिएबल है। ओके, उसे कॉन्कनेट कर दो str numpy के साथ, उसे कॉन्कनेट कर दो प्लस के साथ, राइट। और इसे यहाँ पे डिस्प्ले करा दो, सिंपल प्रिंट। जैसे यहाँ पे इसे डिस्प्ले कराएंगे, यहाँ पे देखिए एक चीज़ होगा, यहाँ कोई भी स्पेस नहीं आया, कोई सेपरेटर नहीं लगा, राइट। अब यहाँ पे क्या है, आपको एक सेपरेटर चाहिए यहाँ पे, राइट। यहाँ पे देखिए ये काम थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, आपको बार बार ये चीज़ें मैनुअल करनी पड़ रही हैं आप, राइट। ये डायनामिक चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। आप इसे लूप के अंदर चला सकते हो डायनामिक बनाने के लिए, लेकिन जो कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी हो जाएगी, आप सोचो इसके बारे में। यहाँ पे देखो पांडाज, नमपाई और पाइथन आ गया जो यहाँ पे था एज इट इज, राइट। यहाँ देखो यहाँ एक स्पेस एक्स्ट्रा आ रहा, तो आप यहाँ पे भी ये कर सकते हो डायनामिक चीज़ों के लिए। पांडाज कॉमा स्पेस आ गया एज इट इज जैसे यहाँ पे है। लेकिन ये तो क्या है, अभी मैंने बोला कि हाँ इटरेबल ऑब्जेक्ट पास करके आप जॉइन का यूज़ करके इजीली प्रेजेंट आप इजीली वहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हो। और इसके लिए क्या करना, मैंने यहाँ एक एक चीज़ें चेंज की, राइट। तो ये थोड़ा सा, मैं नहीं कहूँगा कि आप इस कोडिंग स्टाइल को आप प्रेफर करें, ओके, ये बेस्ट वे नहीं है। मैं इसे लूप के थ्रू भी कर सकता था, कई तरीके हैं इसे इस तरीके के डिस्प्ले कराने के लिए, इस तरीके के डेटा को, ओके। लेकिन मैं कहूँगा आप जॉइन का यूज़ कीजिए, आप फॉर्मेट का यूज़ कीजिए। ऑलरेडी पाइथन के अंदर इतनी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं, तो हम क्यों ना उनका यूज़ करें, राइट। हम क्यों ट्रेडिशनल वे पे जाएं। अब आगे चलते हैं। मेरे पास str अपर, str लोअर और str टाइटल, ओके। इनका क्या है, मैं सपोज करो ले लेता हूँ ये वाला स्ट्रिंग का डेटा इन्हें समझने के लिए, ओके। str डॉट अपर, ये स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड है, अपर लोअर। जो भी चीज़ें आप हम इसमें देंगे उन्हें ये अपर केस में कर देगा। कैसे, यहाँ पे देखिए, पहले समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक str एग्जाम्पल ले लेता हूँ।
ओके। इस str एग्जाम्पल में मैं क्या कर लेता हूँ, सपोज करो ये मेरा है डेटा, ओके, और मैं इसे जस्ट प्रिंट करा लेता हूँ str, जो भी मेरा मैंने एज एग्जाम्पल लिया है, डॉट, कौन सा मेथड है, अपर, ओके। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। जैसे इसके नाम से आपको दिख रहा होगा अपर, दैट मीन्स जो भी आप इसमें पास करोगे वो सब अपर केस में हो जाएगा आपका, राइट, ओके। अब मैं str डेटा को यहाँ एज इट इज़ पास कर देता हूँ। आप देखिए जो डेटा है, जितने भी यहाँ पे ये जो डेटा है सब अपर केस में आपका आपका डिस्प्ले हो जाएगा, दिस वन। ये अपर लोअर और जो टाइटल है ये वहाँ पे काम आते हैं। सपोज करो आप यूआई के लिए काम कर रहे हो, जो यूजर इंटरफेस है, आप एपीआई बना रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, जो भी HTML में जो डेटा डिस्प्ले कराना है और आप एपीआई बना रहे हो, राइट, उस एपीआई में आपको क्या करना है, सारा का सारा जो डेटा है वो अपर केस में देना है। तो आप इजीली अपर लोअर और इनका इजीली वहाँ पे यूज कर सकते हो। तो आपको मैं ये वाला जो सिनेरियो है ये रियल यूज केस होगा किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, राइट। आपको यूजर का नाम आपको डिस्प्ले कराना है या फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ को थोड़ा हाईलाइट करना है, तो वहाँ इजीली अपर लोअर और इनका आप इजीली वहाँ पे यूज कर सकते हो मेथड्स का, ओके। ऐसे ही आपका लोअर है, ठीक है, मैं लोअर को भी यहाँ पे str अपर की जगह पे क्या कर लेता हूँ, मैं लोअर को कॉपी, यहाँ पे दिस वन, और सारा डेटा आपका लोअर केस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे पी कैपिटल था, यहाँ पी कैपिटल नहीं है, सारे के सारे जो भी स्ट्रिंग है वो सब लोअर केस में कन्वर्ट हो गई, ओके। मैजिक है ये फ्रेंड्स, मैजिक ये आप बोल सकते हो कि छोटी सी चीज़ करने पे ही आपका सारा का सारा जो आउटपुट है वो चेंज हो गया, राइट। अब टाइटल पे आते हैं। टाइटल जैसे ही आप करोगे यहाँ पे देखो, जितने भी यहाँ पे ये जो इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी आपके ये पाइथन है, लिटरल है, कांस्टेंट है, जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं उन सब का जो पहला लेटर है वो सब कैप्स में हो गया। पाइथन का पी कैप्स में है, लिटरल्स का एल कैप्स में है, कांस्टेंट का सी कैप्स में है, राइट। यहाँ पे देखो दिस वन, ओके। लिटरल यहाँ पे ये है, पाइथन का पी ऑलरेडी था लेकिन इसने यहाँ पे और का है। जितने भी आपको इसको जो वर्ड मिलेंगे उन्हें सबको ये कन्वर्ट कर देगा, राइट, उसके फर्स्ट उसमें कैपिटल कर देगा ये, ओके, गॉट इट। अब यहाँ पे हमने 3 मेथड देखे हैं, str.upper, str.lower, str.title। अब यहाँ पे देखो ये रिप्लेस हो गया, जॉइन हो गया, फॉर्मेट हो गया, जो मैं आपको प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, जो इससे आने वाले जो वीडियो होगा उसमें हम इन सब का यूज करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत, ओके। किसी मेथड का यूज करेंगे, किसी का नहीं, लेकिन आपको ये अच्छे से आने चाहिए। आप प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, इन जो छोटे प्रोग्राम बनाइए, आप उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ओके। उसके बाद है आपका स्ट्रिप। मैं इनका रियल यूज केस भी बताते जा रहा हूँ आपको, ये कहाँ पे काम आते हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि ये मेथड अननेसेसरी बने हुए हैं, ओके। अब यहाँ पे str.strip, स्ट्रिप क्या करेगा, यहाँ पे देखो, मैं आपको लेके str डेटा, ओके। अब स्ट्रिप का जो काम है वो है स्पेस को रिमूव करना, ओके। str डेटा में मैंने ले लिया हेलो, हेलो पाइथन, आई एम विजय कुमार, ओके। प्रिंट किया आपने str डेटा को, आपका हेलो पाइथन आई एम विजय कुमार, ओके। अब यहाँ पे क्या है, हेलो से पहले मैंने यहाँ एक स्पेस दे दिया, कुमार के बाद मैंने एक स्पेस दे दिया, ओके। यहाँ पे रन करके देखते हैं, यहाँ पे एक स्पेस आ गया, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो उसके लिए यहाँ टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज करो मैं ले लेता हूँ हाय, ओके, नोट दिस वन। मैं क्या करता हूँ, इसे प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ स्पेस आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, राइट। जैसे यहाँ एक स्पेस है, मैं अपने माउस से सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये ऐसे आपको समझ में आएगा नहीं कि आ भी रहा है कि नहीं। हम क्या करते हैं, यूजर से कुछ इनपुट लेते हैं, ओके। इनपुट सपोज करो नेम इज इक्वल टू
इनपुट, एंटर योर नेम। ओके, और यहाँ पे नेम लेने के बाद क्या करते हैं, इस नेम को यहाँ पे ना डिस्प्ले करा लेते हैं। ओके, एंटर नेम, सपोज करो मैंने लिखा विजय, यहाँ पे डिस्प्ले हो गया फ्रेंड्स। ओके, मैं इसे दोबारा रन करता हूँ और यहाँ पे मैं अपने नाम में ना एक स्पेस देता हूँ, एक स्पेस दिया, माउस दिख रहा है आपको, राइट, मैंने दिया विजय, रन करता हूँ, यहाँ पे देखिए एक स्पेस आ गया, ये ठीक है, ये जो है ये एक स्पेस है। अब मुझे इसे रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस नेम से जो भी नाम दिया हुआ है, मैं क्या कर दूंगा भाई, जो बंदा जो भी नाम डाल रहा है ना उसमें कोई स्पेस ना आए। इसका आपको रियल यूज केस बताता हूँ मैं, कहाँ पे ये यूज हो सकता है। मैंने इसे रन किया, विजय कुमार, सपोज करो मैंने विजय ही डाला, एंटर किया, आ गया। मैं इसे दोबारा रन करता हूँ, मैंने एक स्पेस दिया, यहाँ पे स्पेस आ भी रहा है, रिमूव कर भी रहा है कि नहीं, जैसे ही मैंने एंटर किया स्पेस यहाँ से रिमूव हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या है, एंटर योर नेम लिया मैंने, यहाँ पे ये चीज़ें वहाँ डिस्प्ले कराई, ये सारा चीज़ मेरा हो गया। ओके, अब सपोज कीजिए str.step यूज कहाँ होता है, आप यूजर से कुछ इनपुट ले रहे हो, आप कोई भी एक मान लो फाइल को रीड कर रहे हो, उसमें बहुत सारे अननेसेसरी स्पेस बने हुए हैं लास्ट में, किसी भी स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में और लास्ट में, राइट, और वो आपको रिमूव करना है क्योंकि उनका आपके लिए कोई वो यूजलेस है मेरे लिए, राइट। किसी भी स्ट्रिंग में आगे या पीछे कोई भी स्पेस है तो सम टाइम वो मेरे लिए यूजलेस है। उस वहाँ पे क्या है कि आप स्टेप का यूज कीजिए, ठीक है, आपको अननेसेसरी आपको अगर स्पेस रिमूव करना है तो। इसका एक और मैं आपको प्रूफ यहाँ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे है हेलो इंडिया, यहाँ पे हेलो पाइथन, आई एम विजय कुमार नॉट इंडिया। यहाँ पे मैं इसकी लेंथ कैलकुलेट करता हूँ, आपको यहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 31। ओके, मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने यहाँ स्पेस दे रखा है, ठीक है, मैं इसकी लेंथ कैलकुलेट करता हूँ आफ्टर स्टेप। ओके, अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिप का यूज किया, इसकी देखिए लेंथ कितनी आ गई है, 29, क्योंकि एक स्पेस ने यहाँ से रिमूव किया 30 और एक स्पेस यहाँ से रिमूव इसने यहाँ से किया 31, राइट। तो मैंने अगर मैं स्ट्रिप का यूज नहीं कर रहा हूँ, दैट मीन्स स्पेस भी एक लेंथ में आ रहा है, राइट। स्पेस के लिए वो 1 काउंट कर रहा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर विद स्पेस कर रहा हूँ तो कितना 31 आया, और अगर मैंने स्पेस को कर दिया रिमूव तो इसकी जो लेंथ है वो कम होनी चाहिए, वो हो गई 29। दैट मीन्स स्ट्रिप आपका स्पेस को रिमूव कर रहा है स्ट्रिंग के स्टार्टिंग से और स्ट्रिंग के एंड से। ओके, ये आपके यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको यूज केस भी बता दिया, आपको यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है, तो वहाँ पे आप हो सकता है यूजर कुछ अननेसेसरी स्टार्टिंग में स्पेस दे दे, राइट, उसे नहीं पता है, तो वहाँ पे क्या है, वो आप इजीली वहाँ पे स्टेप का आप यूज करके अननेसेसरी जो स्पेस है वहाँ से रिमूव कर सकते हो और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ओके, स्प्लिट मतलब बंटवारा, बांट दो भाई चीज़ों को। ओके, यहाँ पे स्प्लिट, यहाँ पे देखिए दो चीज़ हैं, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। यहाँ पे है str डेटा हाय कॉमा हेलो कॉमा ओके पाइथन डेटा, मैंने यहाँ प्रिंट किया। ओके, अब str जो भी डेटा है डॉट, मैंने स्प्लिट का यूज किया। अभी मैं यहाँ कुछ सेपरेशन नहीं दे रहा, यहाँ पे देखिए क्या किया इसने, हेलो कॉमा हे, ओके, कॉमा लगा दिया, हेलो, यहाँ हेलो ले दिया, पाइथन
और डेटा। ओके, ये सारा का सारा डेटा आ गया आपको समझ क्या हो रहा है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ डेटा आ गया, यहाँ ये पाइथन आ गया, यहाँ पे हेलो आ गया और ये हे आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ इंटरनली, स्प्लिट ने जो भी आपने स्ट्रिंग में डेटा दिया है उसने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया डेटा को और उसे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके लिए लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब आप लिस्ट में जैसे ही कन्वर्ट हो गया आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो इसके साथ। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। सपोज करो ये जो स्प्लिट है यहाँ पे मैंने किया भाई, यहाँ पे जो मुझे स्प्लिट करना है ये कॉमा से करना है और इसे रन किया मैंने। मैजिक समझ में आया आपको। ए यहाँ पे लिया इसने हेलो और पाइथन डेटा को अब की बार इसने सेपरेशन में नहीं लगाया, तो पाइथन डेटा को इसने यहाँ पे एक साथ रखा है, क्योंकि अब की बार जो इसने स्प्लिट किया है वो कॉमा से किया है। उसने ढूंढा है कि भाई जहाँ जहाँ कॉमा हो वहाँ से मुझे स्प्लिट करना है चीज़ों को। तो जैसे ही से यहाँ कॉमा मिला हे, इसने पहले इंडेक्स पे यहाँ वैल्यू रख दिया। ठीक है, जैसे ही से दूसरा कॉमा मिला यहाँ पे ये वाला, इसने दूसरे यहाँ पे रख दिया और बाद बाकी का डेटा में क्योंकि कॉमा नहीं है इस वजह से इसने सारा डेटा एज इट इज डाल दिया यहाँ पे, राइट। कुछ समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे कॉलिंग मल्टीपल मेथड इन अ रो, ये भी इसे हम मेथड चेनिंग भी बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप एक ही रो में मल्टीपल चीज़ों को आप यूज कर रहे हो, मल्टीपल मेथड्स को आप यूज कर रहे हो। अभी तक जितनी भी मैंने वीडियो बनाई हैं, राइट, या जितने भी मेथड आपको मैंने चीज़ें बताई हैं, जैसे ज्वाइन हो गया, राइट, फॉर्मेट हो गया, आपको एट ए टाइम ओनली वन मेथड का मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एस टी आर डेटा डॉट रिप्लेस का एट ए टाइम ओनली वन मेथड का मैंने यूज किया है यहाँ पे, राइट, ज्वाइन। ठीक है, अपर लोअर एट ए टाइम ओनली वन मेथड का यूज कर रहा हूँ मैं एक लाइन में, राइट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए कॉलिंग मल्टीपल मेथड इन अ रो, आप एक ही लाइन में मल्टीपल मेथड्स का कैसे यूज कर सकते हो। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास ये डेटा है, ये रॉ डेटा है मेरे पास। ओके, अब इस रॉ डेटा में ये मेरा है रॉ डेटा। ओके, यहाँ पे मैंने लगाया सबसे पहले मैं क्या यूज कर लेता हूँ, रिप्लेस। ओके, मैंने यहाँ रिप्लेस यूज किया। ठीक है भाई, रिप्लेस करने पे मैं क्या करता हूँ, किसे रिप्लेस करता हूँ, किस चीज़ को किस से रिप्लेस करता हूँ ये देख लेता हूँ। सपोज करो मुझे रिप्लेस करना है पाइथन को यहाँ पे, राइट। किससे रिप्लेस करना है, हेलो से। ओके, और जो भी डेटा है उसमें सपोज करो मैं स्ट्रिप लगा लेता हूँ। ओके, दूसरा मेथड मेरा यूज हो गया। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लोअर लगा लेता हूँ, राइट। और ये जो डेटा है मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ स्टोर कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, क्या किया है मैंने यहाँ पे देख लेते हैं। ये मेरे पास एक रॉ डेटा है, इस रॉ डेटा में मैंने सबसे पहले रिप्लेस का यूज किया कि जहाँ पाइथन हो वहाँ हेलो हो जाए। ओके, और स्ट्रिप जो भी यहाँ स्पेस हो वो रिमूव हो जाए। और उसके बाद जो भी डेटा आए, ठीक है, सबसे पहले ये ऑपरेशन चलेगा रिप्लेस, देन स्ट्रिप चलेगा, देन लोअर चलेगा, और जितना भी डेटा है वो सब लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए। दैट मीन्स आपका जो भी ये चेनिंग चल रही है वो लेफ़्ट टू राइट चलेगी फ्रेंड्स, राइट टू लेफ़्ट नहीं चलेगा। ये समझने वाला पॉइंट है यहाँ पे। जो भी मेथड आपकी चेनिंग चल रही है या मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये वाला क्या है, कॉलिंग मल्टीपल मेथड इन अ रो। आपको एक ही रो में एक ही लाइन में आपको मल्टीपल मेथड यूज करना है। हो सकता है वो लिस्ट के हो सकता है वो डिक्शनरी के हो सकता है वो स्ट्रिंग के हों, क्योंकि हम यहाँ स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं तो हम स्ट्रिंग के मेथड की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, str डेटा, जो भी डेटा है सबसे पहले मुझे रिप्लेस करना है पाइथन को। यहाँ पे क्या होगा इंटरनली, राइट, जहाँ पे पाइथन लिखा हुआ है वहाँ ये हेलो हो जाएगा। ओके,
स्ट्रिप जो भी स्पेस है वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा स्ट्रिंग के जो स्टार्टिंग में होगा या एंड में होगा। ओके, और वो सारा का सारा जो रिजल्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा लोअर केस में सारा कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए सबसे पहला क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बोला था जो पाइथन है वहाँ पे क्या आ गया आपका हेलो, राइट। और जितना भी डेटा है आपका जो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, या जहाँ पाइथन है या पी कैपिटल है, ठीक है, सारे का सारा जो डेटा है वो लोअर केस में आपका कन्वर्ट हो गया फ्रेंड्स, दिस वन। ठीक है, कोई भी स्पेस नहीं है यहाँ पे। अगर आप यहाँ स्पेस भी देखोगे 2 स्पेस दे लिए मैंने, इसे रन करता हूँ प्रोग्राम को दोबारा, तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं मिलेगा आपको, कोई भी स्पेस नहीं है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, लेफ़्ट टू राइट आपकी मेथड चेनिंग चलेगी। पहले क्या हुआ होगा इंटरनली, यहाँ पे सबसे पहले पाइथन ने इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया होगा, जो भी डेटा है उस डेटा के साथ फिर यहाँ स्ट्रिप चला हुआ। अब जो भी डेटा इस ऑपरेशन के बाद आया, ओके, उस डेटा के साथ सारे के सारे जो ये लोअर चला, दैट मीन्स जो भी डेटा मुझे यहाँ तक मिला है इन 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उस पर मैंने लोअर चला है, दैट मीन्स जितना जो भी डेटा है वो सब लोअर केस में आपका कन्वर्ट हो गया, राइट। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा फ्रेंड्स कोडिंग करने में अब, क्योंकि बहुत आसान हो गया है अब, राइट। अब आपको फॉर लूप वाइल लूप में जो कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे थे वो यहाँ थोड़ी सी कम हुई है, राइट। अब कम होने का मतलब है कि यहाँ पे जो मैजिक है, जो भी मेथड बने हुए हैं, इंटरनल जो मेथड बने हुए हैं लिस्ट के, डिक्शनरी के, स्ट्रिंग के, अब यहाँ पे आप छोटे छोटे मेथड का यूज करके आप बहुत सारा फंक्शनलिटी आप कर सकते हो। ये कितना आसान हो गया, चीज़ों को कितना आसान कर दिया मैं इन स्ट्रिप, लोअर और रिप्लेस ने चीज़ों को, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे आता है स्ट्रिंग डॉट काउंट सब स्ट्रिंग। अब ये किसके लिए यूज होता है, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट काउंट। सपोज करो कोई मुझे मेरे पास एक डेटा है, राइट। उस डेटा में मुझे चेक करना है कि भाई ये पर्टिकुलर जो भी वर्ड है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया नहीं? रुको मैं आपको समझाता हूँ दोबारा। ये मेरे पास रॉ डेटा है। ये रॉ डेटा फ्रेंड्स ऐसा नहीं है यहाँ पे कुछ भी ले लो आप, ये ऐसा नहीं है फिक्स हो कुछ, ठीक है। रॉ डेटा मीन्स कुछ भी। हेलो आई एन इंडिया रो सब टेकी, राइट। यहाँ कुछ भी डेटा हम ले सकते हैं। स्ट्रिंग डॉट काउंट सब स्ट्रिंग। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है प्रो सब टेकी कितनी बार इस पूरे स्ट्रिंग में आया हुआ है। मैं इसे पूरा एक स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ले लिया है डेटा, या रिपोर्ट ले लेता हूँ। ओके, इस रिपोर्ट में str डेटा है मेरा। इस str डेटा में मैंने काउंट किया कि भाई ये चेक करो कि प्रो सब टेकी इसमें कितनी बार आया हुआ है। ये आपका क्या कर देगा, काउंट रिटर्न करके दे देगा फ्रेंड्स। इसे हम प्रूफ करते हैं अभी। जैसे यहाँ रिपोर्ट को मैंने प्रिंट किया, यहाँ देखते हैं रन। अब इसने यहाँ पे कितना आसान हो गया ये, वाओ। str अंडरस्कोर डेटा ये एक वेरिएबल है, उसमें मैंने ये पूरा का पूरा डेटा असाइन कर रखा है, पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग है। उसमें मुझे ये चेक करना है कि जो प्रो सब टेकी जो वर्ड है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो str अंडरस्कोर डेटा जो भी वेरिएबल है डॉट काउंट लगाना है आपको, ठीक है। और उसमें ये देना है कि भाई सब स्ट्रिंग, ये आप बोल सकते हो कि ये एज अ सब स्ट्रिंग है और ये मैन स्ट्रिंग है। इस मैन स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग को आपको ढूंढना है, आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको काउंट क्या रिटर्न करके दे देगा कि भाई ये कितनी बार रिपीट हुआ है इसमें, राइट। यहाँ पे देखिए 1 दे दिया। सपोज करो मैं यहाँ हेलो हेलो 2-3 बार लिख लेता हूँ कहीं पे, इसे प्रूफ कर लेते हैं ना कि इस रिजल्ट सही भी दे रहा है या ऐसे ही। ओके, रन करते हैं और इस हेलो को यहाँ पे देते हैं। तो हेलो यहाँ कितनी बार है, 1 2 3 4। ओके, और कहीं नहीं है शायद। इसे रन करते हैं, 4 टाइम आया है, 1 2 3 4, राइट। ये 4 टाइम है हेलो, 3 टाइम नहीं है हेलो। 1 2 3 एंड 4, राइट। तो आपको कितना आसान है। सपोज करो आपके पास एक रॉ डेटा है, आपको सपोज करो आपके पास एक ऐसा डेटा है, आप एक फाइल को रीड कर रहे हो, आप एक्सेल फाइल को रीड कर रहे हो, आप .txt फाइल को रीड कर रहे हो, आप PDF को रीड कर रहे हो। आपको ये देखना है
मान लो आपके पास एक डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी में 100 नंबर ऑफ सब डायरेक्टरी हैं, उन 100 सब नंबर ऑफ सब डायरेक्टरी में 1000 नंबर ऑफ आपके पास वो है टेक्स्ट फाइलें हैं। उन टेक्स्ट फाइलों में आपको ये सर्च करना है कि भाई मान लो IPL नाम की जो फाइल है, IPL जो भी रॉ डेटा है, जो भी इन फाइलों में जो डेटा है उसमें IPL एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, IPL नाम की स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, अगर करती है तो कितनी टाइम्स, राइट, कितने टाइम्स वो और डेटा अवेलेबल है इन रॉ डेटा में, राइट। तो आप इजीली काउंट का यूज करके इसे हम फॉर लूप के साथ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। जो बिहाइंड द सीन्स जो लॉजिक है इसका वो आपको मैं अभी इस वीडियो में तो नहीं दिखा रहा, राइट, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और हम यहाँ पे मेथड की बात कर रहे हैं, हम लॉजिक की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो स्ट्रिंग के इनबिल्ट मेथड बने हुए हैं हम उनका यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे काउंट मेथड है जो एक सब स्ट्रिंग अगर आपको ढूंढनी है कि इस पर्टिकुलर डेटा में ये सब स्ट्रिंग कितनी बार प्रेजेंट है, तो आप इजीली वहाँ काउंट का यूज कर सकते हो। Share the video, like the video and comment, okay, and please subscribe my YouTube channel. See you in next video। और नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेंड्स क्या करने वाले हैं, एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो स्किप मत करना, ओके। हम इन्हीं मेथडों का यूज करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो देखे हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, और एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के साथ हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड अवेलेबल हैं, इनमें से कुछ डेटा हम यूज करेंगे, कुछ मेथड हम यूज करेंगे उस प्रोजेक्ट में, ओके। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।